महिमा करते हैं परमेश्वर। वी जस्ट थैंक यू लॉर्ड। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आके पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। शून्य है अनंत प्रेम से मेरे मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। यीशु स्वर्ग छोड़ के मेरा सारा दंड से लिया उसने। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के मेरा सारा दंड से लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने बुद्धि और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी
और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आके पुतली जैसे संभाला मुझे, अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों सब मुसीबतों से आके पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, मैं सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी सर्वदा। अनोखा प्यार, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूंगा करूंगा स्तुति, करूंगा करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। यस खुदा, तेरी धन्यवाद हम हमेशा करते रहेंगे। तेरे धन्यवाद के अलावा हमारे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें तूने हमें दिए, जो हमें पिछले एक हफ्ते जरूरत थे, वो सारे जरूरतों को तूने हमें पूरा किया। जस्ट थैंक यू लॉर्ड। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम तेरी आदर करते हैं। Welcome Holy Spirit, we are in your presence, fill us with your power, live inside of me. Welcome Holy Spirit, welcome Holy Spirit. Your presence, fill us with your power, live inside of me. क्या हम मिलकर कह सकते हैं? स्वागत fill us with your power, live inside of me. Welcome Holy Spirit,
Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. We are in your presence, Lord. Fill us with your power. क्या मिलकर ये समय एक प्रार्थना के मनोभाव से पवित्र आत्मा से हम ये कहेंगे, पवित्र आत्मा तो आज हमारे बीच में तेरी शक्ति से तू हमें भर दे परमेश्वर। मामा से कह दे परमेश्वर, पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते। We just want to welcome you, Lord. Hallelujah. मैं चाहता हूँ सारे लोग थोड़े समय अपने मुंह को आवाजों को उठाकर, मुंह को खोलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस जगह को हम आराधना से भर देंगे। Can we just fill this place with worship? Jesus, we just honor you, Lord. हम तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर, ये हमारी महानता नहीं है कि पिछले एक हफ्ते में हम जी पाए। ये हमारी महानता नहीं है कि हम पिछले एक हफ्ते सुरक्षित रह पाए। ये तेरी दया और करुणा थी। It's only by your grace, Lord. Hallelujah. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We just want to thank you, Lord. Thank you, Jesus. We thank you, Lord. Oh, Yeshua, Yeshua. Generation that seeks your face, oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks your face, oh God of Jacob. Oh God, let us be generation that seeks your face, oh God of Jacob. क्या मैं इस तरह की एक पीढ़ी बनेंगे जो बाकी कोई और चीज को ना देखे लेकिन उस परमेश्वर के मुंह को देखने के लिए ज्यादा चाह रखे। ओ यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। यीशुआ, यीशुआ, हम तेरी उपस्थिति का हम तेरा धन्यवाद करते हैं। So give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, give us pure heart. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks your face, oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks your face, oh God of Jacob. Tu raj kare
करे सारी दुनिया घुटने टिके सारे घुटने टिके घुटने टिके यीशु नाम यीशु राजा तू ही है अल्लाह और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा तू राज करे तू राज करे सारी दुनिया पे घुटने टिके घुटने टिके यीशु नाम के लिए तू राज करे तू राज करे सारी दुनिया घुटने टिके घुटने टिके यीशु नाम के लिए यीशु तू राज करे तू राज करे तू राज करे सारी दुनिया घुटने टिके सारे घुटने टिके यीशु नाम के तू राज करे तू राज करे तू राज करे तू राज करे सारी दुनिया तो घुटने टिके सारे घुटने टिके यीशु नाम आए सब पर उस परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े जाए तू राज करे शुभान तू राज करे सारी दुनिया ओ घुटने टिके सारे घुटने टिके यीशु नाम तू राज करे तू राज करे तू राज करे तू राज करे सारी दुनिया ओ घुटने टिके सारे घुटने टिके यीशु नाम तूने किया खाली अपने आप को छोड़ी सारी महिमा होकर खुदा किया शून्य अपने आप को बना मनुष्य समान बन गया दास समान वध जो हुआ निर्दोष में मना तेरा ही सारा अधिकार
करे, तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया। गुड्डे गुड्डे ने टीके सारे गुड्डे 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 ने टीके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया। घुटने टीके सारे घुटने टीके, घुटने टीके यीशु नाम के लिए। तू राज कर, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टीके सारे घुटने टीके, घुटने टीके यीशु नाम के लिए। हालेलुया, आमीन। हम एक आराधना गीत गाएंगे। ये गीत इस तरह कहता है, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण उसकी यहोवा की आराधना करे। आमीन। पिछले एक हफ्ता उस खुदान परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ थी। पिछले एक हफ्ता हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रह पाए। हम जहाँ पे भी थे परमेश्वर ने हमें खड़ा रखा। अगर परमेश्वर ने हमें प्राण दिया है, अगर आप में से कोई ये विश्वास करता है कि आपको परमेश्वर ने पिछले एक हफ्ते चलने के लिए शक्ति दी, अगर आप में से किसी को लगता है कि आपको परमेश्वर ने पिछले एक हफ्ते संभाला है, तो ये आपका समय उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए। आमीन। आज अगर आप रुक जाएंगे तो आप शत्रु को कह रहे हैं कि नहीं, पिछले एक हफ्ता जो चीज मुझे जकड़े रखी उसने मुझे आज भी चलाया। नहीं, जब इस्राएल जन यरीको दीवार के सामने जब 7वें दिन उन्होंने एक साथ आराधना की, वापस से लिखा है उन्होंने आवाज या फिर उन्होंने ऊंची घोषणा की। एंड अ साउंड रोज द जेरिको वॉल्स ऑफ जेरिको फॉल डाउन। जब उन्होंने अपने आवाज को उठाया तो यरीको की दीवार नीचे गिर गई। मैं विश्वास करता हूं आज हम आवाजों को उठाएंगे। ये फर्क नहीं पड़ता है हम कितने सुर में गाते हैं, हमारे परमेश्वर को ये फर्क नहीं पड़ता है कि हम कितने ताल में गाते हैं। हमारे परमेश्वर को फर्क तब पड़ता है जब अपने मुंह को खोलकर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। आमीन। तो वो वचन कहता है वो दूर रहकर हमारे हृदयों को जानने वाला अच्छा परमेश्वर है। वो दूर रहकर अगर हमारे हृदयों को जानता है तो पास रहकर कितना अधिक हमको जानने वाला परमेश्वर है। आमीन। हम मिलकर ये गीत गाएंगे।
शालोम, वो है तेरा शांति देने वाला। आप भी आशीषों से वो भरेगा। महासागर जैसे बाधाओं में खोले द्वार, महासागर जैसे पापों शाप होंगे दूर यीशु से लहू से, पापों शाप होंगे दूर यीशु के लहू। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना आराधना हो आत्मा से, आराधना सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा निस्सी, वो है तेरा विजय देने वाला। शत्रु तेरे तो न घबराना। यहोवा निस्सी, वो है तेरा विजय देने वाला। शत्रु घेरे तुझको तो न घबराना। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल यीशु में, ओ छुटकारा आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना कर। आराधना आराधना हो आत्मा से, आराधना आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना। आराधना आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें यहोवा की आराधना करे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था तूने, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बदली थी, मेरा दिल था खाली, तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया।
क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए मेरी सूरत, ओ मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जय, लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए। खुदान परमेश्वर, हम तेरी उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। तूने अभी तक हमें संभाले रखा, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिछले एक हफ्ते तूने हमें संभाले रखा, हमारे कुटुंब के सारे लोगों को संभाले रखा। भले हमारे में से कई लोग बीमार थे, लेकिन परमेश्वर तूने हमें संभाले रखा, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटू। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटू। तू बड़े मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटू। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटू। तू बड़े मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मेरे जीवन से महिमा यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है
चंगाई यीशु नाम में है रिहाई यीशु नाम में है सच्चाई यीशु नाम में है भलाई तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तू बड़े मेरे जीवन से महिमा मैं चाहता हूँ सारे लोग थोड़े समय अपने आंखों को बंद कर उस परमेश्वर ने आपके लिए कि वे सारे उपकारों को जरा याद करेंगे। आप किस परिस्थिति से गए हैं ये सिर्फ आपको पता है और उस परमेश्वर को पता है। Father, you increase and make it please, Lord. पिछले एक हफ्ते हम कई जगह पर यात्रा करे कई जगहों पर गए। परमेश्वर की दया और कृपा हमारे साथ थी। माझा येशू मला प्रिय फार माझा येशू मला प्रिय फार जीवनात तोच आधार आपत्तीत विपत्तीत या जीवन यात्रीत तो कधी ना मला सोडणार आपत्तीत विपत्तीत या जीवन यात्रीत तो कधी ना मला सोडणार माझा येशू मला प्रिय फार जीवन तोच आधार माझा येशू मला प्रिय फार जीवनात तोच आधार आपत्तीत विपत्तीत या जीवन यात्रीत तो कधी ना मला सोडणार आपत्तीत विपत्तीत या जीवन यात्रीत तो कधी ना मला सोडणार या जीवन प्रवास कठीण येते अनेक प्रतिकूल क्षणे या जीवन प्रवास कठीण येते अनेक प्रतिकूल क्षण दिवसा मेघ स्तंभ रात्री अग्निस्तंभ माझा वाटाडे प्रतिदिन दिवसा मेघ स्तंभ रात्री अग्निस्तंभ माझा वाटाडे दिन माझा येशू मला प्रिय फार जीवनात तोच आधार माझा येशू मला प्रिय फार
छोड़ना। कई बार हमारे जीवन में ऐसे कई परिस्थिति आ जाते हैं, हमको लगता है हमारा हाथ किसी ने नहीं पकड़ा है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमारा हाथ Hallelujah. Hallelujah. किसी ने नहीं पकड़ा और हम अकेले यात्रा कर रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको एक चीज कहना चाहता हूं, आपके अकेलेपन में, आपके घोर अंधकार के तराई में भी उस परमेश्वर आपके साथ है। कई बार हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि अपना भार उस परमेश्वर पर डालो। Hallelujah. Amen. परमेश्वर वचन कहता है अपना भार उस परमेश्वर पर डालो और वो उसे उठाएगा। Hallelujah. आपके जीवन के कोई भी भार हो, आज इस सुबह के समय पर मैं चाहता हूं आप उस परमेश्वर पर डालो, कि वो परमेश्वर आपके भारों को उठाने के लिए सर्वशक्तिमान है। अगर आप कोई मनुष्य के ऊपर आश्रय रख रहे हैं तो आपका आशा थम जाएगा। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर, ये सुबह हम ये मिलकर हम ऐलान करते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, कि हमारे कमजोरियों को, हमारे बोझ को हम मनुष्य से बताने से ज्यादा परमेश्वर तुझको बताएंगे। Hallelujah. Just want to thank you, Lord. Yes, Father. Yes, Lord Jesus. और हम ये बात अपने आप से और इस समय से हम ऐलान करते हैं कि यीशु मसीह हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। Amen. Amen. आपत्तित विपत्तित या जीवन यात्री तो कधी ना मला सोडणार। आपत्तित विपत्तित या जीवन तो कधी ना मला आपत्तित विपत्तित या जीवन तो कधी ना मला। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर अवसर के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर की तूने हमें आराधना करने का मौका दिया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. अगले जब हम वचन से सुनेंगे, जब हम कई विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर तो हमसे बात कर। परमेश्वर, जब हम वापस अपने घरों में जाएंगे, उस परिस्थितियों में जाएंगे जो परिस्थिति हमें डरा रही है, हम उनसे बात कर पाए, हम उससे जीत पाए। परमेश्वर, तो हमें इस काबिल बनाने वाला, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा और आदत तुझी को मिले परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको इस एक भाग के द्वारा आशीष करे। आज के थोड़े समय की चिंता के लिए हम गिनती के किताब उसके 20वें अध्याय की ओर हमारे ध्यान को लेके जाएंगे। नंबर्स चैप्टर 20 की ओर हमारे ध्यान को लेके जाएंगे हम। गिनती के किताब उसका 20वां अध्याय और उसका 1 से लेकर हम करीबन 13वें वचन तक हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला, सो वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे कि भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाए। और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है। यहाँ तो बीज व अंजीर व दाखलता व अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों को
और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा को सुनकर मूसा ने उसने सामने से लाठी को ले लिया और मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उससे में से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून ने यहोवा से कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इन मंडली को उस देश से पहुंचने न पाओगे जिसमें से उसने दिया है। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इस्राएलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वह उनके बीच पवित्र ठहरा गया। आमीन। तो ये एक भाग आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। आप लोग अगर पहले बार कलीसिया में है या फिर पहले बार इस भाग को, तो ये एक भाग इस्राएल जन जो परमेश्वर के जन माने जाते हैं, उनको परमेश्वर मिस्र से जो है निकाल कर, फरो के अधीन से निकाल कर उनको जो है परमेश्वर लेके आता है। अब लेके आने के बाद वहां पे जब परमेश्वर मूसा से कहता है कि तू फरोन को जाकर बता कि ये लोग मेरी आराधना करने के लिए इनको हम मरुभूमि में लेके आ रहे हैं। तो ये डेजर्ट में है, मरुभूमि में है। हम अगर एग्जांपल चाहिए तो आज के टाइम पे हम बोल सकते हैं सहारा डेजर्ट में थे, या फिर ऐसे एक मरुभूमि में है ये लोग। और ये लोग वहां पे परमेश्वर इनको जो है 400 साल के अधीनता से, या फिर 400 साल के क्या बोलते हैं, एक स्लेवरी से, एक क्या स्लेवरी को हिंदी में क्या बोलेंगे, एक बंदी गृह में जो थे, उसमें से लोग जो है इनको 400 साल के जो पीढ़ी बर पीढ़ी जो मरकर दास बनकर मर गए, और वहां से मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जो है बाहर निकालता है। अब जब एक मरुभूमि में इन्होंने क्रॉस किया, दूसरे एक जगह पर आता है, तो दूसरे एक जगह पर आने के बाद अब इनको पानी नहीं मिलता है। इनको पानी नहीं मिलने की वजह से होने वाली बातें हैं। तो इसमें से थोड़ी बहुत चीजें जो है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। ये मिरियम के बारे में जो बताया, ये मिरियम वही है जो जब इन्होंने फिरौन के सामने जब यात्रा किया और जब ये पानी से उतर के दूसरे जगह पर चले गए, तो इसने सबसे पहले क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट लेकर आराधना करने की शुरुआत करी। तो एक ऐसे जन के मृत्यु के बारे में लिखा है जो सबसे पहले कोई प्रतिकूल से जब जीतता है या जीतती है तो पहले आराधना करती थी वो। तो ऐसे एक जन के मृत्यु के बारे में लिखा है कि जब वे एक ऐसे मरुभूमि में पहुंचे, जब उन्होंने वहां पे जैसे ही पहुंचा, वहां पे मिरियम मर गई और उसे वहां पे उन्होंने दफना दिया। अब उसके बाद क्या हुआ? मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला। और वहां पे ऐसा लिखा है कि मंडली के लोगों के लिए क्या नहीं मिला? जरा आप जरा बोलेंगे क्या नहीं मिला? क्या नहीं मिला? पानी। जरा बोलेंगे पानी नहीं मिला। क्या नहीं मिला? तो पानी एक ऐसी चीज है जो उस पीढ़ी के लिए और आज के लिए भी बहुत जरूरी है। पानी नहीं रहेगा तो हम अंदर से बाहर पूरा हिल जाते हैं। मैं कई बार नीचे से लेकर ऊपर आते वक्त ही मैं 2 गिलास पानी पी लेता हूँ। मेरे शरीर ना आजकल पास्टर जी के साथ रहने की वजह से थोड़ा पतला हो गया हूँ मैं, तो इसकी वजह से मुझे ज़्यादा पानी का ज़रूरत पड़ता है, तो है ना। तो पानी हमारे सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे सबके लिए इतना ही ज़रूरी है जितना इस्राएल जन के लिए ज़रूरी है। तो इस्राएल जन को पानी नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो जरा दूसरा वचन जरा पढ़ेंगे। सो वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए। तो वो लोग क्या करे? ये लोग ने क्या किया? अब इनको पानी नहीं मिला तो ये लोग सब लोग आकर एक रिक्वेस्ट, एक याचना के साथ हारून और मूसा के पास नहीं आए, उसके विरोध में आकर उसके सामने खड़े हो गए। अब देखो यहां पे मैं आप लोगों को सबसे ज्यादा बताना चाहता हूं, इस्राएल जन को बुलाने वाला परमेश्वर है। इस्राएल जन को बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर है। जब उनकी जरूरत पूरी नहीं हुई तो वो लोग क्या किए? वो लोग ने मूसा और हारून के पीछे जाकर उनसे झगड़ा करने लगे। लेकिन अगर इस्राएल जन ये करती कि यार तुमने हमको बुलाया है, साथ में हम तुम्हारे साथ यात्रा कर रहे हैं, परमेश्वर ने हमें पानी नहीं, अगर यहाँ पे हमें पानी नहीं मिला है तो क्या हम मिलकर जरा प्रार्थना करते थोड़े समय?
कई बार हमारे घराने में भी कई बार कई चीजें पूरी नहीं होती, हम फिर घराने वाले सारे लोग से झगड़ा करने लग जाते हैं, या घर पे एक झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन मैं आप लोग से कहना चाहता हूं, इस्राएल जन की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो मूसा और आरोन के विरोध में खड़े होने लग गए, जबकि उनके पास, देखो मूसा को, जैसे हमारे परमेश्वर के दास ने कहा, स्टेज में खड़े रहने वाले मैं और नीचे बैठे आप भी एक समान काम करने वाला परमेश्वर है। जब हमारे लिए जब एक कमी हो जाती है, हम हमारे परमेश्वर के दास के या परमेश्वर के विरोध में होना से ज्यादा परमेश्वर क्या हो गया गलती, मैं यहां पे क्या करूं। कई बार हम हमारे माता पिता से झगड़ा करने लग जाते हैं, हम हमारे भाई से झगड़ा करने लग जाते हैं, हम इससे झगड़ा करने लग जाते हैं, उससे झगड़ा हो जाता है, करने की जरूरत नहीं है कभी कभी। लेकिन यहां पे ऐसा लिखा है, अब उनके पास पूरे झुंड के लिए उनके पास पानी नहीं थी, तो लोग पूरा मूसा और आरोन के विरोध में आकर खड़े हो गए। और उसका तीसरा वचन जरा पढ़ेंगे। और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे, हाँ, कि भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते, हाँ, जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। तो इन्होंने अब ये क्या किया बताइए। एक भाग इसके बारे में कह रहे हैं, जब वो लोग फिरौन के सामने थे। अब फिरौन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, इनको मार, और ऐसा लिखता है, ऐसे ये क्या है ना, जब ये इस्राएल जन जब ये कह रहे हैं कि हमको क्यों यहाँ पे मारने के लिए लेके आए, वहां पे जब फिरौन के बारे में हम पढ़ते हैं, फिरौन इनको एक क्या बोलते हैं, एक इंसान भी कंसिडर नहीं करता था, एक जिंदा इंसान भी कंसिडर नहीं करता था। वैसे जगह पर अब एक पानी नहीं मिला तो ये लोग क्या बोले, उस दिन याद है। कई बार जब परमेश्वर हमको एक प्रार्थना का उत्तर देता है और दूसरे बार जब हम प्रार्थना करते हैं और उत्तर नहीं मिलता, यार ये ऐसा क्यों मेरे साथ, मेरा नसीब ही ऐसा है, मेरे को पता ही था ये ऐसी होएगा, मेरा नसीब क्या बोलता है, कभी कभी हम बोलते हैं ना कि मेरा कुटुंब ही क्या बोलता है, श्रापित है। हम कई बार हमारे पास्ट को इतना ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, या फिर हमारे कल के हुए बातों को इतना ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए जो करना चाहता है, या फिर परमेश्वर हमें किस तरह यात्रा करवाना चाहता है, वो हम भूल जाते हैं। यहाँ पे इस्राएल सारे लोग जो है अब मूसा और आरोन के विरोध में हो जाते हैं। देखो, सबसे पहली बात ये मैं कहना चाहता हूं, जब कोई चीज आपके लिए जब नहीं होती, या फिर आपके लिए आपके क्या बोलते हैं, जब हम कई बार कई कमियां या फिर कई ऐसी चीज हमारे लिए नहीं होते हैं, तो सर्वसाधारण वाली बात है कि गुस्सा और झगड़ा होगा। लेकिन प्रार्थना करने वाला एक जन ये समझना है कि ये मेरा इस तरह मुझे उत्तर नहीं मिलेगा, मेरा उत्तर झगड़े करने से या दूसरों के विरोध में खड़े रहने से नहीं मिलेगा। देखो प्रॉब्लम क्या है पता है, आप जब किसी के विरोध में खड़े हो जाएंगे तो आपका प्रार्थना करने का समय खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहां पे ऐसा लिखा है, उसके 6वें वचन में ऐसा लिखा है, उसका 6वां वचन जरा पढ़ेंगे। तब मूसा और आरोन मंडली के सामने, हाँ, मिलाप वाले तंबू के दर पर जाप कर अपने मुंह के बल गिरे, हाँ, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। देखो, जब पूरी झुंड को पानी नहीं मिला, मूसा और आरोन को भी पानी नहीं मिला। ऐसा नहीं कि सिर्फ भाई मूसा और आरोन को अलग ही बिस्लरी का बोतल मिल रहा था, ऐसा नहीं है, उन लोगों के लिए भी पानी। लेकिन जब सब लोग विरोध में खड़े थे, 2 लोग मिलाप के तंबू के सामने, जब 2 लोगों ने मिलाप के तंबू के सामने जब उन्होंने घुटने झुकाए, वो लोग परमेश्वर की महिमा को देखे। इसका मतलब परेशानी के बीच में जो परमेश्वर के सामने घुटने झुकाता है, वो परमेश्वर की महिमा को देखता है, भले कुछ हो ना हो। देखो, कई बार क्यों आप दूसरे से ज्यादा खुश होते हो, भले आपके जीवन में कुछ नहीं है, क्योंकि आपने परमेश्वर के सामने सिर झुकाया है। क्यों आप देखो, कई बार लोग क्यों बोलते हैं कि यार आप में जो खुशी है वो हमारे अंदर क्यों नहीं है। हमको पता है हमारे जेब में कुछ नहीं है, हमको पता है कि उनसे ज्यादा कमजोरी में हम है, लेकिन इसलिए हम खड़े रह पाए क्योंकि उसके सामने हमने सिर झुकाया। देखो, इस्राएल जन को बुलाया हुआ परमेश्वर ने ही मूसा और आरोन को भी बुलाया। मतलब हमारे घराने में कोई अगर झगड़ा करे तो उनके सामने हमको, हाँ तू मेरे को ऐसा कैसा बोला, ये बोलने से ज्यादा परमेश्वर तू जानता है, परमेश्वर तू जानती है, भले ये लोग मेरे विरोध में खड़े हैं, तू जानता है।
क्योंकि देखो, जब कभी या फिर जो कोई विरोध के समय परमेश्वर के सामने सिर झुकाता है, वो परमेश्वर की महिमा को देखता है। आपको अगर परमेश्वर की महिमा विरोध के सामने देखना है तो आपको लोग, देखो कई बार क्या होता है, आपसे कोई झगड़ा कर देता है तो या फिर आप उसके ऊपर चढ़ने लग जाते हो या फिर आप उसके अधीन हो जाते हो। ये दोनों में से एक चीज होता है। या फिर आप जो चिल्लाता है उसके सामने अपने आप को छोटा कर कर आप रोने लग जाते हो और उसके अधीन हो जाते हो और वो जैसा बोलता है आप वैसे करते हो। या फिर आप गुस्से में आकर उसको मार दोगे या फिर घर पे बवाल बजा के घर से निकल जाओगे। लेकिन आप ये दोनों के बीच में एक चीज कर सकते हो, वो है अपराध। परमेश्वर, परिस्थिति तू जान रहा है, मेरे को ये लोग ये बोल रहे हैं, मैं क्या करूं परमेश्वर, तू मुझे बता। देखो ऐसे किए हुए कई लोग बाइबल में है। उसमें से एक एग्जांपल है शद्रक, मेशक और अबेदनगो। जब उनके लिए, उनके विरोध में पूरा राष्ट्र या राजा खड़ा हो गया, उन्होंने कहा परमेश्वर भले कुछ भी हो। लोगों को नहीं कहा उन्होंने, परमेश्वर भले हम जिंदा बचे या ना बचे, हम तेरे नाम के पीछे अलावा किसी और के नाम के सामने झुकेंगे नहीं। जब उन्होंने परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को झुकाया, वहां पे ऐसे लिखा है, आग के भट्टी में डालने वाले उन लोगों का हाथ सब जल गया, लेकिन आग में डाले हुए शद्रक, मेशक और अबेदनगो को कुछ नहीं हुआ। कई बार कई चीज की गुलामी हमको ज्यादा पसंद है परमेश्वर के उस बंधन से तोड़कर बाहर निकलने से ज्यादा। कई बार कई चीज की गुलामी हमको ज्यादा पसंद होती है परमेश्वर जब हमें एक चीज से दूसरे जगह पर छुटकारा कर कर लेके जाते हैं। देखो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब कभी परमेश्वर आपको एक बंधन से निकालना चाहता है, आपको उसके बीच में कई चीजों की कमी होगी, ये सर्वसाधारण वाली बात है। लेकिन उसके बीच में परमेश्वर का महिमा और परमेश्वर की उपस्थिति आपसे कम होगी, ऐसा नहीं। ऐसा लिखा है कि जब पूरी झुंड उनके विरोध में थी, जब पूरी झुंड कह रही है कि भाई हमको वापस लेके जाओ, हम जहां पे थे वहां पे अच्छे हैं, मूसा और आरोन परमेश्वर की उपस्थिति में सिरों को झुकाए। उन्होंने कहा परमेश्वर भले हमको पानी नहीं है, ये लोग आपके विरोध में रहे, आप हमसे बात करो जरा। जब दो जन, देखो अगर दो जन मिलकर पानी परमेश्वर से प्रार्थना कर कर पानी को लेके आ सकते थे, तो ये सारे लोग पहले ही प्रार्थना कर कर लेके आ सकते थे ना। जब सारे लोग उनके विरोध में थे, तब परमेश्वर ने मूसा से बात किया। क्या बात किया, जरा पढ़ेंगे। उस लाठी को ले और तो अपने भाई आरोन समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वो अपना जल देगी। अब देखो, सिन मरुभूमि के बारे में जब हम सीखते हैं तो ऐसा हमें पता चल जाता है, वो एक जगह बहुत ज्यादा मट्टी भी थी और उतना ही ज्यादा पत्थर भी थे, या फिर पत्थर भी थे, बहुत बड़े बड़े पत्थर थे। तो ये आप समझ लो, तो ये एक मरुभूमि ऐसा एक था और कोई जगह नहीं था, ऐसा एक जगह था। और यहाँ पे अब परमेश्वर मूसा को कहता है कि तेरे हाथ में जो है उस चीज को तू लेके जाकर उनके बीच में एक पत्थर होगा, उसको तू बोल और उसमें से पानी निकलेगा। मतलब इनके बीच में ही उत्तर था, लेकिन इनके झगड़े की वजह से ये लोग उत्तर के स्रोते को समझ नहीं पाए। मतलब प्रार्थना करने वाले का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो कई ऐसे जगहों को देख पाएंगे या समझ पाएंगे जहां से उनका स्रोता है, जो दूसरे लोग जो क्रोधित है वो लोग समझ नहीं पाएंगे। आई वोंट मर्मर लॉर्ड, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, तू बता मुझे रास्ता। प्रार्थना करने वाला भले एक पत्थर हो, उसमें से भी पानी को निकाल सकता है। वहां पे ऐसे लिखा है, परमेश्वर ने उनसे कहा तू जाकर उन पत्थर से बात कर। उसका 8वां वचन का नीचे का भाग जरा पढ़ेंगे। तो अपने भाई आरोन समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते हुए उस चट्टान से बातें कर, तब वो अपना जल देगी। तब वो अपना जल। तू क्या कर, सिर्फ बात कर। तू क्या कर, मतलब जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर जब परमेश्वर की अनुमति परमिशन के बाद बात करता है, तो उसके बात करने में कई उत्तर। देखो कई बार आप प्रार्थना करने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं और कई लोगों से बात करते हैं, अपने आप लोग बदल जाते हैं। लेकिन प्रार्थना करे बगैर आप जब अपने इसमें आकर तू ना ऐसा मला कशाला बोललीस तू,
देखो कई बार जब हमारे बुद्धि के हिसाब से, हमारे सोच के हिसाब से जब हम बात करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वो ऐसी चीजें बाहर निकलती है जो हमने सोचा ही नहीं था। फिर हमको लगता है अरे यार बोलना ही नहीं चाहिए था। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं, जब विरोधी के बीच में, सारी चीजों के बीच में परमेश्वर आपको शब्द देता है। नए नियम में एक वचन इस तरह कहता है, तो आप जब प्रार्थना, वो आपके मुंह पर बात करने के लिए शब्द देगा। He gives you words to speak। उसके जब आप जब आत्मा में जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें शब्द देता है जो मनुष्य नहीं जानता, वो शब्द हमें देता है। या फिर हम उन शब्दों में बात करते हैं जो मनुष्य शब्दों में नहीं बात। उसका मतलब परमेश्वर कई ऐसे शब्दों को हमारे अंदर देता है जो हम मनुष्य से बात करते हैं या फिर मनुष्य को नहीं समझ में आएगा। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आपके परिस्थिति में आप विरोध करने से अच्छा थोड़े समय प्रार्थना करने की कोशिश करें। देखो ये अभी के ये समय पर कई चीजें आपके विरोध में होना, ये सर्वसाधारण वाली बात है। लेकिन ये आपके ऊपर है कि उस परिस्थिति में आप प्रार्थना करोगे या लोगों के साथ जुड़कर कई लोगों का विरोध करोगे। देखो विरोध करने वाले तभी भी थे और आज भी है, लेकिन प्रार्थना करने वाला एक मूसा और आरोन जब खड़े हो जाता है, वो परमेश्वर के द्वारा वो आशीष को प्राप्त भी करता है और वो कई उत्तरों के कारण बन जाते हैं। अब उनको ही पता है कौन सा पत्थर को बोलना है, झुंड को नहीं पता है। झुंड को नहीं पता कि किसको जाकर क्या बोलना है। क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपका कोई विरोध करता है कोई चीज के वजह से, तो आप अपने आप को लकी समझो और आप परमेश्वर के सामने सिर झुकाओ। क्योंकि परमेश्वर आपको कई इंस्ट्रक्शंस देगा जो आपके द्वारा कई पानियों को उन मरुभूमि के रास्ते पे खोल पाएगा। देखो अगर मूसा और आरोन का विरोध ये लोग नहीं करते तो मूसा और आरोन नहीं जाते थे, क्योंकि इन्होंने मूसा और आरोन के सामने खड़े हो गए। अब मूसा और आरोन क्या किए, उन्होंने पूरा, इसका मतलब मूसा और आरोन सोच रहे हैं किसको लेके आया मैं, इनके लिए मैं इतना कुछ। कई बार जब कई लोगों के लिए हम बहुत कुछ करने के बावजूद भी हमारे विरोध में कई बार, लेकिन इसलिए वो सारी चीजें होते हैं ताकि हम परमेश्वर के सामने सिर झुकाए, हम परमेश्वर के सामने, क्योंकि परमेश्वर हमसे कई उत्तरों को बाहर निकालना चाहता है जो उन लोग से नहीं निकाल सकता। वहां पे ऐसे लिखा है, परमेश्वर ने फिर मूसा और आरोन से कहा, और उसके बाद उसका 9वां वचन, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया और मूसा और आरोन ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, ये दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशु समेत पीने लगे। देखो उसका 9वां वचन में ऐसे लिखा है कि तब मूसा ने फिर वो छड़ी उठाई परमेश्वर के उपस्थिति से। उसका मतलब हमारे जीवन में हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, हम कई ऐसे चीजों को परमेश्वर की उपस्थिति उठा सकते हैं जो दूसरे नहीं उठाते। कई बार कई ऐसे कैरेक्टर्स हमको मिलेंगे जो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने की वजह से हमें मिलेगा। कई बार कई ऐसे गिफ्ट हमें मिलेंगे जो बाहर किधर नहीं मिलेगा, वो परमेश्वर के प्रेजेंस में मिलेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। कभी आप कपड़े धोने के बाद, सुखाने के बाद पॉकेट में पैसा मिला है, वो एक खुशी अलग है ना, यार ये किधर था ना। या फिर वो पुराना बुक के अंदर, या कोई ऐसा फोटो जो हम सालों साल रखकर भूल गए और तभी मिलता है। देखो परमेश्वर की उपस्थिति में जो चीजें मिलती है वो उनसे, जो आपको ये खुशी अनुभव हुई उससे भी ज्यादा अनुभव होने वाली खुशी वो चीजें देती है। देखो वो तभी मिलता है जब सब लोग विरोध करना कई बार अच्छा है। उसकी वजह से क्या है पता है, हम थोड़ा समय परमेश्वर की उपस्थिति में, और उसकी वजह से हम कई चीजें परमेश्वर की उपस्थिति से ले सकते हैं, और उसके से हम कई चीज परमेश्वर की उपस्थिति से प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अच्छा हुआ कई लोग हमारे विरोध में। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके जीवन में विरोध है तो आपको किसकी उपस्थिति में रहना है? लोगों के बीच में रहकर झगड़ा नहीं करना है, आपको
परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, क्योंकि आपके पास कई चीज स्वर्ग ना वापस से लिखा है, सो मोसेस टुक द स्टाफ फ्रॉम द लॉर्ड्स प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति से उसने वो छड़ी को ली। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति से कई चीजें हमें प्राप्त करनी है। और जब उन्होंने वो चीज को लेकर उस पत्थर के सामने जाकर उसे मारा, सिर्फ लोग नहीं, पशु जंत सारे चीजों को पानी प्राप्त हुआ। जब 2 जन परमेश्वर की उपस्थिति में उन्होंने सिरों को झुकाया, उसके से एक पीढ़ी पूरा परमेश्वर के अनुग्रह को और परमेश्वर के महानता को देखा। विरोध करने वाली भले एक झुंड हो, लेकिन अगर 2 लोग जब परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना पूर्वक समय को बिताते हैं, वो एक पीढ़ी के लिए उत्तर के कारण बनेंगे। आपके घराने में आप अकेले होंगे, जो कई विरोध के सामने आप रहेंगे, या फिर आपके दोस्तों के सामने आप अकेले होंगे, या फिर कई ऐसी चीजों के सामने आप अकेले होंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में आप जरा थोड़ा समय बिताएं। कई ऐसी चीजें आप प्राप्त करोगे जो कई और लोगों को नहीं मिलेगा। और देखो, आज मूसा कह सकता है कि मेरे द्वारा परमेश्वर ने इस्राएल जन को पानी पिलाया। अगर इस्राएल जन मूसा का विरोध नहीं करते तो मूसा ये चीज कह नहीं पाता। जब इस्राएल जन ने मूसा और आरोन का विरोध किया, उन्होंने प्रार्थना किया, और उसके वजह से पूरे एक झुंड परमेश्वर के हाथों से पानी प्राप्त करे। अब ये जगह जो है, अब जितने भी लोग वहां पे आएंगे, वो सारे लोग परमेश्वर के, वहां पे ऐसे लिखा है कि उसका 13वां वचन में ऐसे लिखा है, दिस वेर द वाटर्स ऑफ मेरीबा वेर द इस्राएलिट्स, और उस जगह का नाम जो है मेरीबा नामक रख देता है, जहाँ पे इस्राएल जन ने परमेश्वर से झगड़ा भी किया और उसके पवित्रता को परमेश्वर ने उसने दिखाया। आज आपकी उपस्थिति, आपके सिचुएशन में परमेश्वर से कहे, परमेश्वर तेरे प्रेजेंस में क्या है मेरे लिए जो मैं उठाऊं? तेरे उपस्थिति में क्या है जो मैं उठाकर मेरे परिस्थिति में जाऊंगा तो वो एक उत्तर के कारण बनेगा। अपने आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रार्थना करें। परमेश्वर तेरी उपस्थिति में हम आते हैं। परमेश्वर तू हमें समझा, तू हमें सिखा परमेश्वर, कि हमें क्या हमारी परिस्थिति में क्या हमें उठाना है। What should we take, Lord, from your presence? हम क्या ले तेरे उपस्थिति से, जब पूरी झुंड हमारा और तेरा विरोध करती है। परमेश्वर हम क्या ले? परमेश्वर हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर अवसर के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू आराधना के योग्य परमेश्वर है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है। जब कई बार हमारे विरोध में कई लोग हो जाते हैं परमेश्वर, हमें पता नहीं होता क्या हम करें परमेश्वर, लेकिन हम ये बात जानते हैं परमेश्वर कि तू हमारे लिए एक उत्तर संभाले रखा है। आने वाले दिनों में परमेश्वर तेरी उपस्थिति के सामने हम अपने सिरों को झुकाए परमेश्वर, ताकि तू जो चीज हमें प्राप्त करवाना चाहता है वो चीज को हम प्राप्त करें। परमेश्वर हम चाहते हैं कि हम उस झुंड में ना रहे जो आपके विरोध में खड़े रहते हैं, बल्कि उस झुंड में रहे जो आपके सजदा करती है और आपकी उपस्थिति में रहती है। परमेश्वर हमें जीपीआरसी कलीसिया को तू हमें इस काबिल बनाने वाला है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज आए हुए सारे लोगों को मैं तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ परमेश्वर। जो भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं उन सारे लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जो कोई परमेश्वर विरोध के बीच में खड़ा है, उन्हें सहायता कर परमेश्वर कि वो आपके उपस्थिति में और समय बिताए और कई ऐसे चीजें परमेश्वर तेरी उपस्थिति से प्राप्त करे जो कई और जगह से वो प्राप्त नहीं कर पाए। तूने हमारी प्रार्थना सुना, इसके धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन।